हेलो एंड जय सिया राम। जैसा कि प्रॉमिस हुआ था, तो मैं आज अपने लाइव वीडियो में आ गई हूँ। शायद समय से कुछ मिनट पहले, नहीं 9:30, एग्जैक्ट 9:30 बजा है। और अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया है। सबसे पंक्चुअल मैं ही हूँ। तो हम लोग वेट करते हैं, मतलब मैं वेट कर रही हूँ कि कोई ज्वाइन करे। और जब लोग ज्वाइन कर लेंगे तभी मैं बताऊंगी कि क्या खास बात है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। और एक बात ये भी है, वेट ही कर लें क्या, या फिर क्या करें, 5 मिनट बाद आए, समझ में नहीं आ रहा। सो वी हैव अ व्यूअर। मैं ये भूल जाती हूँ कि मुझे हिंदी में बोलना है, कब इंग्लिश में बोलना है, दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो जिन्होंने भी हमको ज्वाइन किया है उनको जय जय सिया राम। आई थिंक अंजू द्विवेदी आंटी हैं हमारे साथ लाइव। तो फाइनली मेरे अलावा भी कुछ लोग पंक्चुअल हैं टाइम के, और ये बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई 2022 को है। और मेरी आवाज़ अगर बहुत धीमी हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं शायद थोड़ा धीमे बोलती भी हूँ और फेसबुक लाइव में थोड़ा धीमे आ भी जाता है। तो प्लीज़ लेट मी नो। तो 13 जुलाई को अंजू द्विवेदी आंटी जी जय सिया राम। 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और मैं बहुत सोच रही थी कि गुरु पूर्णिमा के लिए मैं कुछ खास करूं, लेकिन मेरा थोड़ा सा एक नेचर ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि गुरु पूर्णिमा अकेले अकेले मनानी चाहिए, जब सिर्फ आप हो और आपके सामने आपके गुरुदेव हो। जब हमारे गुरुदेव शरीर रूप में हम सबके बीच में थे, तब तो ये समझ में आता है कि गुरुदेव एक शरीर रूप में है और हम सब इतने सारे शिष्य, तो वो तो एक साथ मनाना बनता ही है। पर मैं थोड़ी सी इस बारे में थोड़ी रिजर्व नेचर की हूँ कि मुझे लगता है कि मैं गुरु पूर्णिमा बिल्कुल अकेले, मैं और महाराज जी। और मुझसे किसी ने पूछा भी कि आप कैसे मनाएंगे या क्या विधि है, तो रोहित अग्रवाल जी जय सिया राम जी, तो उसमें विधि कुछ नहीं है। क्योंकि अब आप ये सोचिए कि हम लोग को कितना समय हो गया महाराज जी से जुड़े हुए, और महाराज जी अपने हो गए हैं, अब तो हम उनके हो गए, वो अब हमारे हो गए, तो विधि की क्या जरूरत है। अब तो सिर्फ प्रेम की जरूरत है, प्रेम कृपा, और बस हम और वो, बीच में और कोई नहीं। कोमल चंद्रवंशी जी राधे राधे। तो क्या हुआ कि मैं गुरु पूर्णिमा की कुछ तैयारी कर रही थी, तो मुझे एक पुस्तक मिली जो मैं दिसंबर में अयोध्या से लाई थी, तुलसी मानस भारती। और ये पहले प्रकाशित होती थी लेकिन मुझे नहीं पता था। तो ये अमृत महोत्सव विशेषांक है। जब महाराज जी का अमृत महोत्सव होने वाला था, तो ये इसका प्रकाशन अगस्त 1999 को हुआ था। तो मैं ऐसी इसके पन्ने पलटने लग गई। तो पहली बात तो इसमें महाराज जी की इतनी रेयर फोटोज हैं, इतनी प्यारी प्यारी फोटोज हैं, उनको मैं स्कैन करके आप सबसे शेयर करूंगी। और जो आज की खास बात है, वैसे तो मैं सोची हूँ कि थोड़े से और लोग भी उपस्थित हो जाएं तभी हम लोग शुरू करें, लेकिन जो है इसमें जो महाराज जी की फोटोज है ना, उनको देख के इतना मन प्रसन्न हो गया। बहुत ही अच्छी, जिसको आज की भाषा में बोलते हैं ना, बिना बताए जो फोटोज खींच लेते हैं उसमें जो असली भाव आ जाते हैं,
वो वाली फोटोज हैं जिसमें पोज नहीं दे रहे महाराज जी, और बहुत प्यारी प्यारी फोटोज हैं। और कहीं ना कहीं ये पुरानी फोटोज देख के ये भी पता लगता है कि हमारे गुरु जी कितने बड़े, मतलब बड़े तो वो थे ही, लेकिन कई बार हम लोग को जो कुछ चीजें आसानी से मिल जाती है हम लोग उसकी कीमत नहीं समझते। मेरे शब्दों पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि मुझे बहुत शब्दों को तराशना नहीं आता है, और मैं वैसी बोलचाल, आम बोलचाल की भाषा में ही बोलती हूँ। तो कई बार हम लोग समझ नहीं पाते कि हमको क्या मिल गया, और जब कोई जौहरी जो है उसकी बताता है कीमत तभी हमको पता चल पाता है। तो हमें शायद मैं अपने लिए कह सकती हूँ कि मुझे हर दिन ऐसा महसूस होता है कि मैं महाराज जी को और जान गई कि मुझे वो मिले तो मेरी लाइफ में उनका मिलना क्या वैल्यू रखता है। मुझे बड़ा डर लग रहा है, मैं क्या बोलूं, शब्द बिल्कुल सही होने चाहिए, लेकिन मुझे पता है आप लोग मुझे क्षमा कर देंगे अगर 19-20 इधर उधर हो गया। तो इसमें अब हम लोग शुरू कर देते हैं, अब हम लोग वेट नहीं करेंगे। अगर जो लोग नहीं भी हमें ज्वाइन कर पाए फिर वो वीडियो बाद में प्ले करके देख सकते हैं। इस वीडियो को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल दूंगी। तो इसमें एक है डॉक्टर श्रीमती ज्ञानवती अवस्थी जी। अब अगर किसी भी तरीके से वो ये वीडियो देख सके तो काश कि मतलब किसी भी तरीके से उनको ये वीडियो दिखे, तो मैं उनकी बहुत 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 आभारी हूँ कि उनके कारण आज मैं किसी और ही लोक में पहुंच गई। जो उन्होंने अपना संस्मरण इस पुस्तिका में लिखा है जिसका नाम है तुलसी मानस भारती, और इसका शीर्षक है मानस मनीषी पंडित राम किंकर उपाध्याय संस्मरण। एक बार लेखिका का नाम मैं पुनः बोलना चाहूंगी, डॉक्टर श्रीमती ज्ञानवती अवस्थी। तो मैंने इसको थोड़ा सा पढ़ा आज और मुझे लगा कि मैं 7वें आसमान पर हूँ, क्योंकि महाराज जी की इतनी क्लोज छवि इस संस्मरण के माध्यम से मुझे महसूस हुई, और मैंने खुद जान के इसको पूरा नहीं पढ़ा, जिससे मैं लाइव उसमें एकदम नेचुरल मेरे भी भाव हो और आप लोगों के साथ साथ मैं भी उसको उतना ही उसका आनंद ले सकूं। तो ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जो खुशी मुझे महसूस हुई वो आप सबको भी होगी। तो शुरू करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के साहित्य के अप्रतिम व्याख्याकार मानस मर्मज्ञ पंडित राम किंकर जी उपाध्याय को आधुनिक तुलसी कहकर संबोधित करना सर्वथा सार्थक है। जैसे कली कुटिल जीव उद्धारण वाल्मीकि तुलसी भये, ठीक इसी प्रकार संशय, अनास्था तथा विकृत मानसिकता के युग में तुलसी साहित्य की तर्कयुक्त ज्ञान सम्मत आस्थामयी शुद्ध व्याख्या करने के लिए यदि साक्षात कविकुल तिलक चूड़ामणि तुलसी ने पंडित राम किंकर जी के रूप में अवतार धारण कर इस धरा धाम को कृत्य किया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। महाकवि तुलसी ने प्रमाण दिया है कि उनके मानस के रचयिता भगवान शंकर हैं। उन्हीं के प्रसाद से इसकी रचना हुई तथा उन्हीं ने इसका नामकरण भी किया है। शुरुआत में तो ये लेख आम लेखों की तरीके से थोड़ा बहुत लगेगा आपको, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो आपको लगेगा कि जिन्होंने लिखा है लेखिका ने, उनके हृदय के अंतरतम जो इमोशंस है वहां तक हम लोग पहुंचेंगे। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी, रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमयी सिवासन भाका, ताते रामचरित मानस वर धरेउ नाम ही हेरि हर। दोहावली में प्रमाण आया है कि भगवान शंकर ने ही रुद्र देह त्याग कर हनुमान का रूप धारण किया। यही शरीर रति राम सोई आदरहि सुजान, रुद्र देह तजि नेह बस शंकर भय हनुमान।
वास्तव में इस कली काल में राम कथा कहने के लिए साक्षात हनुमान जी ही पंडित राम किंकर के रूप में अवतरित हुए हैं। अब यहाँ से बहुत आनंद आने वाला है। मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय पंडित दीनानाथ जी तिवारी जबलपुर निवासी तथा पूज्य पंडित राम किंकर जी के पूज्य पिताजी स्वर्गीय पंडित शिव नायक उपाध्याय आत्मीय मित्र थे। बचपन में ही पंडित राम किंकर जी की माताजी असमय में ही नित्य साकेतवासी हो गई थीं। पूज्य पिता शिव नायक जी पर ही माता पिता दोनों का भार आ पड़ा। वे अपने युग के अच्छे मानस प्रवचनकार माने जाते थे। अध्ययनरत बालक को छोड़कर उन्हें जबलपुर से बाहर भी कथा वाचन के लिए जाना पड़ता था। पड़ोस में रहने के कारण पिताजी की अनुपस्थिति में अभिभावक के उत्तरदायित्व को निर्वहन करने का सौभाग्य मेरे माता पिता को मिलता था। कुछ ही समय बाद पंडित उपाध्याय जी ने अपना आवास कुचैनी में बना लिया। अपनी बाल सुलभ चंचल प्रकृति के साथ ही बालक राम किंकर के हृदय में पिताजी की प्रेरणा से रामचरितमानस के प्रति लगन लगी और बचपन में ही गंभीरता बढ़ने लगी। अब ये सब आपको और कहाँ मिलेगा। अपने एकमात्र होनहार बालक की शिक्षा दीक्षा की चिंता पंडित शिव नायक जी को सदा रहती थी। कथा वाचन के लिए प्रवास के कारण अपने पुत्र को पूर्ण ममता न दे पाने का दुख इनको बना रहता था। यह व्यथा उन्होंने अनेक बार मेरे पिताजी से व्यक्त की थी। प्रसंगवशात पंडित शिव नायक जी ने मेरे पूज्य पिता को बतलाया, तिवारी जी, यह बेटा बड़ी मान्यता से प्रभु राम जी ने मुझे दिया है। श्री हनुमत जयंती प्रतिवर्ष अपने सामर्थ्य अनुसार मनाता था। एक बार इस निसंतान पर कृपा हो गई। कैसी कृपा हुई, ये सब तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, इससे बड़ी क्या कृपा होगी। हनुमत जयंती के ठीक 7वें दिन इस बालक का जन्म हुआ। श्री हनुमान जी महाराज ने मुझे सपना दिया और बतलाया, मैं ही तुम्हारे यहाँ आ रहा हूँ। मेरा स्वप्न सत्य हुआ, इसलिए मैंने इसका नाम राम किंकर अर्थात राम का सेवक रखा है और राम जी के सर्वश्रेष्ठ सेवक श्री हनुमान जी ही हैं। स्वर्गीय पंडित शिव नायक जी की अनुभूति सत्य हुई। आज मनमाने अर्थवाद के युग में शंकर जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का सही सार्थक अर्थ उन्हीं के रुद्रावतार हनुमान राम किंकर ही तो कर सकते हैं तथा संशयालियों के कुतर्कों का शास्त्र सम्मत समाधान दे सकते हैं। अपने पूज्य पिताजी के सामने ही पंडित राम किंकर जी सुयोग्य मानस प्रवचनकार बन चुके थे। संभवतः सागर जिले की बात है। मेरे पूज्य बड़े भैया पंडित ब्रह्मदत्त जी तिवारी सागर में तहसीलदार थे। उन्होंने मुझे उन दिनों का एक संस्मरण सुनाया। आवाज सही आ रही है? पंडित शिव नायक की कथा का आयोजन श्रद्धालु भक्तों ने किया। अचानक पंडित जी अस्वस्थ हो गए। आयोजक बहुत निराश हो गए। आयोजकों ने कहा, आप अपने सुपुत्र को ही भेज दीजिए ताकि हम लोग श्रोताओं को मुंह दिखलाने लायक तो हो जाएं। अत्यंत वात्सल्य भाव पुत्र की योग्यता को संदेह की दृष्टि से ही देखता है। पिताजी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, बालक को ले जाइए, किंतु यह क्या बोल सकेगा? मेरे भैया ने बतलाया कि बालक राम किंकर इस समय लगभग 16-17 वर्ष के रहे होंगे। बहुत गंभीर
और शर्मीले प्रकृति के थे। लोगों ने सोचा कि ये कैसे बोल पाएंगे, पर विश्वास मानिए, मंच पर बैठते ही, मंगलाचरण करते ही इस शर्मीले बालक ने जो कथा कही वह वास्तव में ज्ञानी नाम अग्रगण्यन की अभिव्यक्ति सिद्ध हुई। लोग आश्चर्यचकित रह गए। मंत्र मुग्ध कर देने वाली कथा हुई। मधुर स्वर, गंभीर वाणी तथा ऐसी अद्भुत प्रवचन शैली कि लोग इनकी कथा के दीवाने हो गए। यह साक्षात हनुमत कृपा का फल था। सन 1941 में पंडित शिवनायक जी ने एक पत्र मेरे पूज्य पिताजी को लिखा था। तिवारी जी, आपके आशीर्वाद से अब राम किंकर अच्छा बोलने लगा है। उनके इस वाक्य में पिता का पूर्ण वात्सल्य छलकता है। वहीं दूसरी ओर कर्तव्य निर्वहन के प्रति संतोष की झलक भी मिलती है। ऐसा लगा मानो वो अपने पुत्र के भविष्य के प्रति पूर्ण निश्चिंत हो गए और मानस की यह पंक्ति सार्थक हो गई। धन्य जन्म जगती जुबती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनी जासु। इसमें शायद कुछ मिसप्रिंट है, मैं फिर से पढ़ दे रही हूँ। अब मुझे मालूम नहीं इसका सही वो क्या है। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनी जासु। सन 1991-92 में जब परम पूज्य राम किंकर जी प्रवचन हेतु रीवा पधारे थे, तब मैंने उनके स्वर्गीय पिताजी का वह संस्मरणात्मक पत्र उन्हें दिया। सन 41 के अपने पिताजी के लिखे हुए उस पत्र को पाकर पूज्य महाराज जी बहुत समय तक अतीत की स्मृतियों में खो से गए थे। ऐसा लग रहा था मानो पत्र के माध्यम से उनके स्वर्गीय पिताजी प्रत्यक्ष होकर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हों। कुछ क्षणों के लिए वे बहुत भावुक हो गए थे। फिर इस महापुरुष ने निवेदन जैसे करते हुए कहा, यदि आपको आपत्ति ना हो तो यह पत्र मैं रख लूं। मैंने कहा, आपको देने के लिए मैं यह पत्र लाई हूं। उन्होंने उस पत्र को अमूल्य अमानत मानकर रख लिया। यह है पंडित राम किंकर जी की पितृ भक्ति, सहृदयता तथा सौजन्य। सन 51-52 से प्रतिवर्ष प्रवचन हेतु पूज्य राम किंकर जी जबलपुर पधारते थे। मानस की एक चौपाई श्रोताओं में से कोई भी दे देता था। पूरे माह उसी एक पंक्ति की ऐसी अपूर्व व्याख्या आप करते थे कि लोग भाव विभोर हो जाते थे। प्रतिवर्ष नए प्रसंग की चौपाई दी जाती थी। कुछ चौपाइयां मेरी स्मृति में अभी तक हैं, जिनकी व्याख्या आपसे सुनी है, जैसे प्रभु कर कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरि लीन्ही, नवदा भक्ति कहाँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, जो न होत जग जन्म भरत को, सचर अचर चर अचर करत को। पहले पहल जब हितकारिणी कन्या विद्यालय दीक्षितपुरा जबलपुर प्रांगण में आपकी कथा हुई तो दिन प्रतिदिन श्रोताओं का ऐसा जन समूह उमड़ा कि वह विशाल मैदान छोटा पड़ गया। जबलपुर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में होड़ लग गई। आपकी कथा अपने यहाँ करवाने की। श्री भार्गव वकील, नगर सेठ खंडेलवाल, साहित्यकार पार्षद भवानी प्रसाद जी तिवारी, साहित्य मनीषी व्यवहार राजेंद्र सिंह आदि
बुद्धिजीवियों तथा शिक्षाविदों के अतिरिक्त शहीद स्मारक, विश्वविद्यालय तथा न्यायालय परिसर में भी आपकी कथा की धूम मच गई। मेरे पूज्य पिताजी पंडित राम किंकर जी से पुत्रवत स्नेह करते थे। हम दोनों बहिनें अधिक श्रद्धा तथा संकोच के कारण आपको पूज्य पंडित जी कहा करते थे, किंतु पिताजी का आग्रह रहता था कि हम बहिनें उन्हें भैया जी कहकर संबोधित करें, किंतु हृदय में ऐसा उत्कृष्ट पूज्य भाव आपके प्रति समा गया था कि सबका संबोधन पूज्य पंडित जी मैं भी कहने लगी। मुझे ऐसा लगा इतने बड़े महामानव को मैं भैया कहूंगी तो लोग मेरा उपहास करेंगे। कहाँ राजा भोज और कहाँ भुंजवा तेली। किंतु अब सबके अनुसार पूज्य महाराज श्री कहने से मुझे गौरव अनुभव होता है। सन 1951 में मैं हितकारिणी कन्या विद्यालय में शिक्षिका नियुक्त हो गई थी। विद्यालय के साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम की मैं प्रभारी थी। मेरी इच्छा हुई कि इस वर्ष तुलसी जयंती पर विशेष आयोजन किया जावे। पूज्य राम किंकर जी की कथा रात्रि इसी शाला के प्रांगण में हो रही थी। इच्छा हुई कि छात्राओं के बीच में आपको आमंत्रित करूं, किंतु बहुत संकोच हुआ कि यदि उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप व्यवस्था ना हो सकी तो लोग क्या कहेंगे। फिर सोचा कि आग्रह तो किया ही जा सकता है, किंतु मन में आशंका थी कि इतने बड़े महापुरुष से मैं कैसे मिलूंगी, क्या कहूंगी, पता नहीं वे मुझसे मिलना चाहेंगे या नहीं। इसी उहापोह को लेकर मैं प्रेमलाल जी सर्राफ के यहाँ पहुंची, जहां पर आप ठहरे थे। बहुत संकोच के साथ मैंने अपना परिचय दिया तथा मिलने का आग्रह किया। आप तुरंत ही बाहर आ गए और बहुत ही आत्मीयता से मिले। मैंने तुलसी जयंती में विद्यालय पधारने का निवेदन किया। आपने हंसते हुए कहा कि आपके स्कूल में ही तो प्रवचन का आयोजन हो रहा है, सब लोग लाभ तो ले ही रहे हैं। मैंने सोचा ठीक है, आपके अनुरूप स्वागत सत्कार शाला में ना हो सकेगा। फिर मैंने निवेदन किया कि तुलसी साहित्य के कोई पद मुझे बतला दीजिए जिन्हें छात्राओं द्वारा गवाया जा सके और जो आपको भी प्रिय हों। पूज्य महाराज जी ने विनय पत्रिका के 2 पद दिए। अब लौ नसानी अब ना नसई हो, कबहुक हो यही रहनी रहूंगो। उस दिन आपकी आत्मीयता पाकर मुझे इतना सुख मिला, रंक धनद पदवी जनु पाई। मैं अपने पूज्य पिताजी के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकती। उन्होंने हम बहिनों को आग्रह पूर्वक सत्संग लाभ उपलब्ध कराया। जबलपुर के किसी कोने में पूज्य महाराज श्री की कथा हो, पिताजी हम लोग को अवश्य ले जाते थे। श्रावण का महीना था, रिमझिम वर्षा हो रही थी। पूज्य महाराज जी की कथा मेरे घर से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर श्री खंडेलवाल जी के यहाँ चल रही थी। हम लोग अपने पिताजी के साथ छाता लगाकर पैदल ही कथा में पहुंचते थे। दूर से ही श्री राम जय जय राम के कीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ते ही बहुत वेग से आगे बढ़ते। ऐसा लगता था कि कहीं कथा प्रारंभ ना हो जाए, कहीं कुछ अमूल्य शब्द छूट न जाएं। जैसे शराबी को शराब पीने की, जुआड़ी को जुआ खेलने की लत पड़ जाती है, इसी प्रकार हम लोगों को पंडित राम किंकर जी की कथा सुनने का नशा जैसा हो गया था। कथा के अंत में आरती प्रतिदिन होती थी। सेठ जी के यहाँ कुछ लोगों ने मुझे रामायण जी की आरती गाने का आग्रह किया।
मैं संकोच में पड़ गई कि पता नहीं पूज्य पंडित जी पसंद करें या ना करें, किंतु उनकी कृपा पूर्ण स्वीकृति मिलने पर प्रतिदिन आरती गाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। यो रहीम सुख होत है उपकारी के संग, बाटन वारे के लगे जो मेहंदी को रंग। मेरे मोहल्ले की अनेक भक्त महिलाएं दूसरे दिन एकत्र होकर मुझसे पूज्य महाराज जी की कथा का सार पूछती। इन महिलाओं में हिंदी साहित्य के कवि एवं एकांकीकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा की अग्रजा श्रीमती लेखाबाई प्रमुख थीं। मैं अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार अपनी स्मृति में जो संचित कर लाती थी, उन समस्त महिलाओं को सुना दिया करती थी। वे कहती, बाई, दादाजी, मेरे पूज्य पिताजी धन्य हैं जो तुम लोगों को ऐसा दुर्लभ लाभ प्राप्त करा रहे हैं, और तुम लोग धन्य हो जो ऐसी अच्छी कथा सुनने की अधिकारी हो। तुम्हारे मुख से जब कथा सुनकर इतना आनंद आ जाता है, तब कहीं पूज्य महाराज जी के मुख से सुनते तो कितना सुख मिलता। सन 52 में श्रावण मास में पूज्य महाराज जी की कथा प्रेमलाल सर्राफ के यहाँ हो रही थी। वे ठहरे भी वहीं थे। श्री अवध धाम से बहुत अच्छा पार्ट आने वाला है। श्री अवध धाम से सीताराम जी के स्वरूप लेकर झांकी वाले इन्हीं के यहाँ आए थे। पूज्य महाराज जी की कथा के पश्चात श्री सीताराम जी की झूलन झांकी के दर्शन होते थे। स्वरूप बहुत सुंदर थे। पूज्य महाराज जी कथा कहने के बाद युगल सरकार को झूला झुलाने के लिए नीचे बैठ जाते। जब झूला उनके पास आता तो वे श्री सीताराम जी के चरणों को अपने हाथों से सहला देते। स्वरूप भी मंद मंद मुस्कुराते। पूज्य महाराज जी साक्षात सीताराम जी के स्पर्श का अनुभव करते। इस दृश्य को देख दर्शक श्रोता निहाल हो जाते। यह अपूर्व आनंद कई दिनों तक मिला, पर एक दिन ऐसा आया जब स्वरूपों ने विदाई ली। प्रेमी भक्त जन स्टेशन पर पहुंचाने गए। वहां से लौटकर आने पर पूज्य पिताजी ने बतलाया कि स्वरूपों को पहुंचाते समय राम किंकर जी बहुत विरह व्याकुल हो गए थे। आंसू रुक नहीं रहे थे। बहुत समझाने पर प्रकृतिस्थ हुए। ऐसा लगा जैसे वे भाव समाधि में डूब गए हों। आज मैंने अनुभव किया कि राम किंकर जी केवल कथावाचक ही नहीं, बहुत प्रेमानुरागी भावुक भक्त भी हैं। जबलपुर के बड़े बड़े दिग्गज साहित्यकार, पत्रकार तथा लेखक मनीषी पूज्य महाराज जी के प्रवचन को नोट करते थे। मैंने भी कुछ दिनों तक लिखने का अभ्यास किया। हिंदी एमए में विशिष्ट कवि के रूप में मैंने तुलसीदास लिया था। मेरी एक सहेली जैन थी। अपने दकियानूसी परिवार वालों के विरोध के बावजूद मेरे साथ पूज्य महाराज जी की कथा सुनने जाती थी। इनके प्रवचन के आधार पर ही तुलसी के प्रश्न पत्र में मुझे 74 अंक प्राप्त हुए। इस प्रकार एमए में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए मैं महाराज जी की ही आभारी हूँ। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी के संबंध में जो भी अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार ज्ञान अर्जित कर सकी हूँ, इसमें मेरा किंचित भी पुरुषार्थ नहीं, अपितु पूरी रूप से पूज्य महाराज जी के सत्संग का फल है। उनका यह ऋण मैं कभी नहीं चुका सकती। अब तो आपके प्रवचन लिपिबद्ध होकर प्रकाशित हो चुके हैं। आज भारतवर्ष तथा विदेशों में मानस की कथा कहने वाले अधिकांश व्यास पूज्य महाराज जी के ही भाव बोलते हैं और व्यास शिरोमणि कहला रहे हैं। अनेक लोगों की
रोजी रोटी का आधार आपके प्रवचन है। पूज्य महाराज जी ने व्यास जगत में एक नवीन शैली को जन्म दिया है। आप किसी के ऋणी नहीं, किंतु सब व्यास आपके ऋणी हैं। आपने मानस की कथा को आज के जीवन से जोड़ा है। रामचरितमानस की कथा एक इतिहास न होकर हमारे जनजीवन की कथा बन गई है। आपने तुलसी को हम सबके हृदय में बिठाकर जीवंत कर दिया है। जीवन की गूढ़ समस्याओं का समाधान आप मानस के माध्यम से देते हैं। मानस हमारी चित्त वृत्तियों के परिष्कार की कथा है। इसलिए प्रचलित कथा के साथ साथ महाराज जी प्रतीकों के माध्यम से मानव प्रवृत्तियों से कथा को जोड़कर उसे जीवंतता प्रदान करते हैं। आपकी कथा में बौद्धिकता तथा सहृदयता दोनों का अद्भुत संगम है। प्रवचन में ऐसा कसाव रहता है कि एक शब्द भी निरर्थक नहीं रहता। श्रोता ने क्षण भर को भी मन हटाया कि तारतम्य से विलग हो जाता है। आपकी कथा में एक सम्मोहन होता है। को हम कहाँ बिसरी तनु गए की स्थिति हो जाती है। साधारणीकरण हो जाता है। ऐसा लगता है कि प्रवचन चलता ही रहे, जी उबता ही नहीं। प्रवचन समाप्ति की घोषणा होने पर समाधि भंग होती है। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा था, नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटनी मन पान करी नहीं अघात मति धीर। ठीक यही भाव सभी का होता है। अब लास्ट, प्रभु से प्रार्थना है कि पूज्य महाराज जी सदा सुखी रहें, निरोग रहें तथा शत वर्षों तक अपनी अपूर्व रसमयी कथा का रसपान कराते रहें। तो ये अद्भुत संस्मरण खत्म हो गया है और मैं फिर से इनकी लेखिका का नाम बोलना चाहूंगी, डॉक्टर श्रीमती ज्ञानवती अवस्थी जी। और क्या आप लोग भी मेरे साथ दूसरे ही भाव जगत में पहुंच गए कि नहीं? और इसमें जो ऐसी बातें हम लोग को पता लगी जो हम लोग को कहीं से पता नहीं लग सकती थी। तो ऐसा लग रहा है भगवान ने इस गुरु पूर्णिमा पे हमारे ऊपर ये कृपा करी और हमें महाराज जी के साथ फिर से, हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं साक्षात, ऐसी अनुभूति हुई, मुझे तो हुई इसको पढ़कर। और अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस लाइव वीडियो को एंड कर दूं या फिर आप में से कोई मेरे साथ वीडियो में लाइव आना चाहेगा और कुछ और बात करना चाहेगा। तो अगर आप में से कोई वीडियो में लाइव मेरे को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कृपया रिक्वेस्ट भेज दीजिए। और एक्चुअली मैं यही चाहती हूँ कि हम सब अपने संस्मरण जो महाराज जी से जुड़े हुए हैं उनको शेयर करें और हम लोग इसी सुख के सागर में गोते लगाएं और बस महाराज जी की प्रत्यक्ष उपस्थिति की अनुभूति करें।